अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपको भारतीय हरीफ के साथ जो इतना मुकाबला था आपका, वो जीतने पर मुबारकबाद। बताएं कितना टफ था? थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल वन ऑफ द टफेस्ट मैच था जो मैंने आज तक फेस किया है, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट था वो मेरे से ज़्यादा बल्की था, बहुत ज़्यादा हैवी था। तो मैं अपने जो भी मूव्स और टेक्निक उस पर अप्लाई करता था वो उसको असर ही नहीं होता था कुछ भी। तो बहुत ये मेरे पे प्रेशर भी था, क्योंकि इंडिया के साथ था और ईद के दिन था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैंने उसके सारे मूव्स का काउंटर किया और पूरी पाकिस्तानी अवाम को प्राउड किया। और ड्यूरिंग मैच जो इस दफा एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे लिए, वो ये कि नेपाल का जो पूरा क्राउड था वो मेरी सपोर्ट में था। अच्छा। तो इस दफा पूरा क्राउड पाकिस्तान पाकिस्तान की चैंटिंग कर रहा था। हाँ। तो ये मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज लगी, लेकिन बहुत यानी अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। और जो पाकिस्तान को हमेशा मेरी विक्ट्री डेडिकेट होती है और बहुत प्राउड फीलिंग है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा अतर, ये जो बैसाखी से आप पीट रहे हैं, हम अपने नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, ये बैसाखी किस मटेरियल से बनी होती है? यानी इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं, कोई हड्डियां वड्डियां तो नहीं टूट जाती? बेसिकली ये जो क्रच था ये उधर ही ऑडियंस में से किसी का था। तो ये बेसिकली जो मेरा मैच था ये हार्डकोर मैच था ना, इसमें सब चीज लीगल थी, कुछ भी आप मार सकते हैं, सब अलाउड था। तो मुझे ये नजर आया, मैंने वो उठा के तो ये यूज किया इसमें। अच्छा। और ये बिल्कुल 100% रियल क्रच था और बिल्कुल जो असली होता है। और इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी और वाकई उसको बहुत लगी इससे, और इसीलिए तो अच्छा। यानी वो अदर ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमें ना बचपन में जब हम रेसलिंग देखते थे पहले लगता था कि सब सच में हो रहा होता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये स्क्रिप्टेड होता है। जो हम स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं तो उसमें जो भारतीय रेसलर है, आपने कहा है वो खुद ही आपने बताया कि उनकी जान काफ़ी है, वो अच्छे खासे तगड़े थे आपसे बहुत ज़्यादा, और एक ही बार में मतलब लग ये रहा था कि अगर उनके हाथों में आप लग गए तो उठाकर फेंक देंगे वो रिंग से बाहर आपको, लेकिन आप जीत गए। कोई खामी आपने उनकी देखी और उन्हें चित किया, या फिर बस रिवायती खेल का मुजाहिरा किया? और क्या ये वाली जो गेम होती है, क्या ये भी स्क्रिप्टेड होती है? हमारी ऑडियंस को जरा बता दें। बेसिकली मैंने स्ट्रेटेजी इस दफा ये सोची थी कि मैं डेलिबरेटली मार खाता रहूंगा। अच्छा। क्योंकि इसको ऐसा फील हो कि पूरा मैच इसके कंट्रोल में आ गया है, ये समझे कि अब मैं जीतने वाला हूँ। तो वहीं से मैं अपने आप को यानी डिफेंसिव मोड में रखा मैंने। अच्छा। और मैं यही सोचता रहा कि जैसे ही इसको ये फील होगा कि सारा कंट्रोल अब मेरे पास है, तो वहीं पे मैं इस पर अटैक कर दूंगा, काउंटर ले लूंगा। तो और ऐसा ही हुआ, वो मुझे मारता गया, मैं मार खाता गया, और बस मैं अपने आप को बचाता गया कि मुझे लग ना जाए। डिफेंसिव मोड में रहा बेसिकली मैं। तो वहीं से मैंने फिर काउंटर लिया और इस पे जो जो यानी वेपन का मैंने यूज किया और इसको हिट किया। और दूसरा, आपने स्क्रिप्ट का पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ 100% रियल है। जो स्क्रिप्ट आपने बात की जी, वो बेसिकली स्टोरी लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कहता है मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, किसी को टाइटल चाहिए, कोई कहता है कि मैं तुमसे यानी जीत जाऊंगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, कोई किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ देता है। तो मैच की थोड़ी हाइप बनाने के लिए वो स्टोरी लाइंस इसमें ऐड की जाती हैं। तो बाकी सब कुछ रियल होता है जो आप रिंग में देखते हो। तो अतर, ये अगर ये रियल है तो ये जो बैसाखी आपने बताया ऑडियंस से किसी शख्स की पकड़ी थी, वो घर वापस कैसे गया? वो बैसाखी फिर उससे ठीक थी, वो इतनी ज्यादा तो वो नहीं टूटी, क्योंकि वो बहुत यानी अच्छी खासी क्वालिटी की थी। नुकसान रेसलर का हुआ, बैसाखी का नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राइट। तो अतर, ये बताइएगा कि आप एक अनकन्वेंशनल से रेसलर हैं, यानी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप रेसलर हैं। तो ये जो एक नई आप कोई मिसाल इसमें कायम करना चाह रहे हैं कि आप फाइट्स भी जीतते जा रहे हैं और जो है अपनी जान उस तरह से बना भी नहीं रहे? नहीं, बेसिकली आप अगर देखें ग्लोबली अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये अर्ली 70s अर्ली 80s में था कि आपको बहुत ज्यादा बल्की और आप हैवी होने चाहिए थे, लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। अब जो मैटर करते हैं वो आपका स्टेमिना, आपकी मोबिलिटी, आपकी एजिलिटी, आपकी टेक्निक, आपके मूव, आपकी रिंग स्किल्स, आपके पास क्या मूव्स हैं, आप कैसे अपने अपोनेंट को हराते हैं, ये सारी टेक्निक की गेम है। तो इसमें आपका हैवी होना रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि हैवी होना तो आप जितना ज्यादा बंदा हैवी होगा उतना ज्यादा उसको सांस चढ़ेगा, उतना ज्यादा उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो जितने आप लाइट होंगे इसमें तो लाइट होने का एडवांटेज है, जितने ज्यादा आप एजिलिटी बढ़ेगी, तो ये टेक्निक्स भी बेटर करती हैं। अच्छा, तो नहीं, हमें तो बड़ी खुशी है जिस तरीके से ये आपने ये भी बताया था एक जगह पर कि ये आपकी जो फाइट है ये तय भी नहीं थी, आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर वो जो पाकिस्तान की सूरत हाल भारत के साथ रही उसके पेश नजर आपने कहा था कि आप तोहफा देंगे पूरे पाकिस्तान को इस जीत का, तो आपने वो कर दिखाया।
बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा मैच इंडिया के साथ बिल्कुल भी स्केड्यूल नहीं था। मेरे और टूर्नामेंट थे जापान में, वर्ल्ड वाइड, जिसकी मैं तैयारी कर रहा था। तो जब ये पाकिस्तान इंडिया के वार की सिचुएशन शुरू हुई तो मुझे सडनली इसकी तरफ से एक चैलेंज आ गया। इसने मुझे जिस तरह चैलेंज किया वो भी बहुत बैड लैंग्वेज इसने यूज की थी, जो एक स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल सूट नहीं करती। तो हाँ, तो मैंने फिर कहा कि लेट्स मेक दिस ऑफिशियल। मैंने कुछ नहीं देखा कि कहाँ पे है, क्या प्लेटफॉर्म है, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। मैंने बस इतना देखा कि मेरा अपोनेंट इंडियन है और मैं इस जज्बे से मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। राइट, तो अतर हम तो पहले देखने की हद तक महदूद थे और थैंक्स टू यू अब हम पार्टिसिपेट भी करना शुरू हो गए हैं, रेसलिंग के मैदान में खुद मौजूद हैं। तो आपको कितना रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में इस रेसलिंग का? बेसिकली पाकिस्तानी लड़कों को शौक बहुत है रेसलिंग का और हर कोई आना चाहता है। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे इंस्पिरेशन हैं, आप रोल मॉडल हैं, आप हमें भी बताएं हम कैसे रेसलिंग आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो प्रो रेसलिंग का कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ना कोई अकेडमी है, ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो मेरी भी जो सारी ट्रेनिंग है वो भी मैंने सऊदी अरब से ही लिया है, थाईलैंड से किया है। तो ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी वर्किंग मेरी हो रही है। जितने भी मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल रहा हूँ मैं उनको कह रहा हूँ कि इस पे काम करें, इस पे वर्किंग करें, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं वो इस पे आगे आना चाहते हैं। बहुत टैलेंट है, मैंने देखा है यहाँ पे पर्सनली खुद, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उनको यूटिलाइज करने के लिए। तो मेरी इस पे वर्किंग जारी है कि इस तरह जो बच्चे हैं वो आना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ऑल द बेस्ट अतर, आपने बेड़ा उठाया हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि आप इसमें भी, इस महाज पर भी कामयाबी जो है समेटेंगे। बताएं कि आजकल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और कौन सी फाइट है फ्यूचर में जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और फिर हमें वहां से भी मेडल लेकर आकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे? जी अभी तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, जैसे आपको पता है मैं सऊदी अरब होता हूँ। तो अभी मैं ट्रेनिंग सऊदीया जाके ही करूंगा। अच्छा। और अभी मेरे जो अगले टूर्नामेंट्स हैं वो भी थाईलैंड में है, जापान में है, मलेशिया, वियतनाम, और फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैं तैयारी कर रहा हूँ, एशियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, फिर अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो ये सारे बहुत बड़े लेवल के मैचेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको बार बार प्राउड करता रहूंगा और सारी विक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तानी वहां को डेडिकेट करता रहूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट अतर इन सब ख्वाहिशात के लिए जिनको लेकर, इन सब अज़्म के लिए जो आप लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और अतर से आपने गुफ्तगू सुनी, अतर की गुफ्तगू में आपको दे रहा है कि पाकिस्तानी नौजवान कहीं पर भी मौजूद हो, पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अतर पहले रेसलर हैं पाकिस्तान के जो कि अब रेसलिंग के मैदान में, रेसलिंग के रिंग में आपको दिखाई देते हैं। और जो पहले आप टीवी पे देखते थे, अब वो आप वाकई देख सकते हैं कि आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले रेसलर्स भी रिंग में मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं।